स्वागत है आपका डिफरेंशियल सीरीज में, जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या करना है इसमें बताइए। पुट करना है हमको। अब पुट करने के लिए थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि हमें यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा। ओके, देखो, जब भी रूट के अंदर 1+x हो या 1-x हो, वहाँ पर cos पुट करना है। अब ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि cos थीटा पुट करना पड़ेगा कि cos 2 थीटा। हम cos 2 थीटा पुट करेंगे तो हमें एंगल हाफ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, cos 2 थीटा पुट कर देते हैं, ठीक है, जिससे बाद में दिक्कत नहीं आती। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं थीटा की। तो देखो, कॉस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू निकालते हैं, सो क्या हो जाएगी, देखो 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, यानी कि 1/2 कॉस इनवर्स x, ये देख लो, ठीक है। इस तरीके से हमने वैल्यू थीटा की भी निकाल ली। अब हम सवाल के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। देखो आराम से, देखो y इक्वल कॉस इनवर्स, आराम से वैल्यू रखिए, दिक्कत नहीं होगी। देखो 1 + cos 2 थीटा, ठीक है। देखो 1 + cos 2 थीटा माइनस, यहाँ भी रख दो आप 1 - cos 2 थीटा, यहाँ रखो। फिर दोबारा डिनोमिनेटर में देखो क्या हो जाएगी वैल्यू, 1 + cos 2 थीटा, ठीक है ना, प्लस रूट के अंदर 1 - cos 2 थीटा, ठीक है। आराम से पहले ये वैल्यू हमको रखनी है। वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब इनके फॉर्मूले हम लगाएंगे। तो देखिए, कॉस इनवर्स, फॉर्मूला कॉस इनवर्स, ठीक है। ये देखो, कोशिश करें आराम से लिखने के लिए। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनेगा, देखना गौर से, 1 + cos 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस के साथ हमें ध्यान रखना पड़ेगा। cos 2a का फॉर्मूला लगाएंगे 1 - 2 sin स्क्वायर, क्योंकि प्लस में होगा उस जगह अपन फॉर्मूला लगाएंगे cos वाला, ठीक है। और माइनस का प्लस वाले में cos और माइनस वाले में sin का, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 और +2 sin स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करते तो माइनस भी तो है, तो माइनस से साइन चेंज हो जाते हैं। अरे होता कुछ नहीं, उससे 1-2 स्टेप आगे बढ़ जाता, तो हमने इसको छोटा बनाने की कोशिश की है, ठीक है ना। चलिए, डिनोमिनेटर में भी आ जाइए, सेम वही कंडीशन। देखो 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस रूट में क्या हो जाएगा, 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम किस फॉर्मूले को कब लगाते हैं, ये डिसाइड हमारा फॉर्मूला और हमारा सवाल ही करता है। क्यों, हमारा टारगेट है इसमें 1 से 1 डिवाइड करना, माइनस करना। देखो 1, जब तक 1 नहीं हटता हम कुछ नहीं कर पाते यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमारा टारगेट भी यही तो था कि हमें 1 को हटाना है। अब यहाँ से देखो, √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा, ठीक है। चलिए, √2 cos थीटा
प्लस रूट टू साइन थीटा। हो गया? कोई परेशानी नहीं है आपको? अब चलिए ठीक है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि करना क्या है इसमें, बोलो। यानी कि चलो हमने क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा कर दिया अलग, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपन उनको भी करना जानते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे 1 चाहिए, 1, तो हम क्या कर देंगे, ध्यान से देखना। 2 सवाल हैं ऐसे, देखो एक में तो यहाँ माइनस है, नीचे प्लस है, फिर दूसरा सवाल आएगा सेम ऐसा ही, वहाँ उसमें यहाँ प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा, लेकिन सवाल को करने का तरीका एक ही है, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए, तो अगर मैं इसमें रूट टू कॉस थीटा से डिवाइड कर दूँ दोनों में, रूट टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। चलिए अगर आपको ऐसा लगता है तो लिखना है तो ठीक है, देख लो। रूट टू कॉस थीटा डिनोमिनेटर में रूट टू कॉस थीटा, रूट टू साइन थीटा, रूट टू कॉस थीटा। ऐसे ही तो हम डिवाइड करते हैं, यस। तो यहाँ रख दो ऐसी सेम, रूट टू कॉस थीटा डिवाइड में क्या है, रूट टू कॉस थीटा प्लस रूट टू साइन थीटा अपॉन में हो जाएगा रूट टू कॉस थीटा। क्योंकि हम इसमें ऐसा करके दिखा रहे हैं, लेकिन अगले वाले सवाल में हम डायरेक्ट भी लिख देंगे, ठीक है ना, एक स्टेप कम करके, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमने ये कैसे किया है। तो देख लो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस होता है 10, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी देख लो 1 प्लस टेन थीटा। कोई समस्या, बोलो, कोई समस्या नहीं है ना? तो ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर आपको लगता है तो मैं उसको पहले बना लूँ। देखो कॉस इनवर्स, ध्यान से देखना और समझना, 10 पाई बाई 4 माइनस 10 थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10 थीटा। क्योंकि हमको मालूम है 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा और इसकी भी वैल्यू 1 होती है, तो ये बचेगा। लेकिन इससे क्या होगा, हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा, वो मालूम है कौन सा होता है, देखो कॉस इनवर्स। क्या कर रहे हैं हम, ये क्या कर दिया हमने सवाल के अंदर, अरे सॉरी बच्चों, देखो इतनी मेहनत बेकार कर दी हमने फालतू की। देखो 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 हमने क्या कर दिया, आपने बोला ही नहीं, 10 इनवर्स लिखा है 10, तो हमको यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा 10। ओ शिट, सॉरी बच्चों, कर लेना एडजस्ट ना, फिर मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा। वही हम कहें कर क्या रहे हैं हम, आप भी बोल रहे होंगे सर ये गड़बड़ कर रहे हैं, अभी क्या है, थोड़ा दिमाग थोड़ा परेशान है ना, इसलिए 10 इनवर्स 10। हालांकि आप सोच तो रहे होंगे कि सर लिख क्या रहे हो आप, 10 इनवर्स, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा आपका, मालूम कौन सा बनेगा, देखो 10 a माइनस बी, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, a है पाई बाई 4 और b है थीटा, 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, ठीक है। तो एंगल बचेगा आपका पाई बाई 4 माइनस थीटा। बच्चों माफ़ कर देना, जो हमसे गलती से हो गया है, 10 इनवर्स रखना है इस जगह पर, सब जगह, ठीक है। अब क्या करें, बड़ी मेहनत से करना पड़ता है सवाल, सो हम चाहेंगे आप इसको समझ लें। चलिए y इक्वल पाई बाई 4 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, देखो 1/2 कॉस इनवर्स, क्योंकि क्वेश्चन में तुमने सही लिखा था 10 इनवर्स,
सो पर क्या है कि दिमाग सच कहें, सॉरी बच्चों, सॉरी चलिए 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। सो कितना आ जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। कर दीजिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, कर दो इसका डिवाइड, डिफ्रेंशिएट डी वाई डी एक्स वाई, डी वाई डी एक्स पाई वाई 4 माइनस 1/2 डी वाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। तो देखो इसका तो 0 हो जाएगा, -1/2 कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो अगले स्टेप में आपको लिखना है माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, 1/1 यानी कि 1/1 यानी 1 इंटू 1 1 होता है। ओके, तो हम क्या लिख देंगे इसमें, चलिए ओके। सो क्या आंसर आएगा हमारा, माइनस के दो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो लो। समझ में आ गया अच्छे तरीके से, क्लियर, आराम से समझाने की कोशिश की है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो थैंक्स, इतना समझ में आया होगा, आपने इतना सपोर्ट किया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपका ऐसे सपोर्ट करते रहिए। अगला सवाल ले लीजिए। चलिए ये देखो, हमने वही सवाल दूसरा लिया है सेम, बस कंडीशन क्या है, यहाँ पर प्लस है और इसमें माइनस है। तो हम चाहते हैं कि आप इसे आप कर लें, समझ लें, तो दोनों सवाल एक ही वीडियो में अच्छे हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो रख दो पुट एक्स इक्वल कॉस 2 थीटा। चलिए कॉस इधर जाएगा तो यानी कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल 2 थीटा। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, चाहे ऐसे लिख दो चाहे 1/2 करके लिख दो। ठीक है, तो चलिए सवाल लिखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। y इक्वल tan इनवर्स, अरे कॉस हमने इसलिए लिख दिया था क्योंकि इसको देख के दिमाग में रहा था हमारे में, इसलिए शायद अब हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो देख लो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, चलिए ये पेन काम नहीं कर रहा, दूसरा पेन लेते हैं। ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा। सवाल समझ में आएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला लगाना है दोनों जगह। तो देखिए tan इनवर्स, ये देखो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस 1। चलिए मैं इसको अब डिटेल में समझा दूंगा आपको। ये माइनस है ना, तो देखिए अब हम इसकी वैल्यू जो भी रखेंगे ना ब्रैकेट में रखेंगे, क्या होती है फॉर वैल्यू, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ देखो सेम 1 प्लस कॉस 2 है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस ब्रैकेट में रखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलो अब हम देखो यहाँ पर तो 1 से 1 माइनस कर देंगे, यहाँ पे इधर ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो इसके लिए फिर लिखोगे आप पूरा tan इनवर्स एक्स। यहाँ हो जाएगा रूट के अंदर देख लो 2 कॉस स्क्वायर थीटा,
यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या हो जाएगा देखो 1 तो लिखा है पहले से ही, यहाँ देखो ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अभी इसको भी रखो रूट के अंदर ही, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा देखो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। चलिए ये देखो 1 से 1 ये भी हमने माइनस कर दिया, देख लो कर दिया कि नहीं 1 से 1। चलो tan इनवर्स, यहाँ बचेगा देखो √2 कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा √2 साइन थीटा, √2 कॉस थीटा माइनस √2 साइन थीटा। ठीक है। अब वो जो स्टेप हमने बोला था ना पिछले सवाल में कि हमें √2 कॉस थीटा से डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हम इसमें नहीं करेंगे, हम इसमें क्या कर देंगे डायरेक्ट लिखेंगे। आपको भी मालूम है क्या लिखेंगे डायरेक्ट, देखो यहाँ से बचेगा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस होता है 10। ठीक है, यहाँ भी देंगे डिवाइड तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस tan थीटा। हो गया। ओके, सो अगर आपको लगता है कि एक स्टेप यहाँ बनाना चाहिए तो हम यहाँ बना सकते हैं। ये लो क्या हो जाएगा tan π/4 प्लस tan थीटा, tan π/4 tan थीटा। सॉरी ये क्या गड़बड़ हो गई। ठीक है, अब बन गया फॉर्मूला। तो देखो tan इनवर्स tan ए की जगह π/4 प्लस बी की जगह थीटा, तो कितना हो जाएगा π/4 प्लस थीटा। ठीक है। चलिए सो y इक्वल π/4, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू दी गई है हमको 1/2 कॉस इनवर्स x। कर दो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो कीजिए dy/dx y dy/dx π/4 प्लस 1/2 dy/dx कॉस इनवर्स x। ठीक है। चलिए तो देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 0 प्लस 1/2 माइनस 1 अपॉन रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस x²। सो आपका फाइनल जो आंसर लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा -1 अपॉन 2 रूट के अंदर 1 माइनस x²। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल और लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मेथड वही है, बस इसमें डिनोमिनेटर में ही लिखा हुआ है, यानी कि √1 + x √1 - x जो भी लिखा है न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपना तो तरीका वही होता है, हमने आपको समझा दिया कि रूट में अगर ऐसा लिखा हो तो क्या पुट करना है। पुट x इक्वल cos 2 थीटा, क्या पुट करेंगे हम cos 2 थीटा। तो हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, देखो cos 2 थीटा हो जाएगा cos इनवर्स x। ठीक है, सो यहाँ से 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, यानी कि थीटा इक्वल 1/2 cos इनवर्स x। ओके, चलिए अब वैल्यू रख लो सवाल में। चलिए देखो y इक्वल साइन इनवर्स, यहाँ पर देखो 1 प्लस कॉस
2 थीटा अपॉन में 2 माइनस रूट के अंदर, चलिए ठीक है रख दो यहाँ पे अभी, तो यहाँ पर रख देंगे हम 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में आ जाएगा 2। चलिए अब फॉर्मूला लगा दो, अब क्या है देखो कैसे, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस, यहाँ भी लगा दो। अब हम डायरेक्ट लगा सकते हो, देखो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो बहुत बढ़िया। देखो 1 से 1 यहाँ उड़ा काट दिया हमने, 1 से 1 यहाँ माइनस कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स। देखो यहाँ पर रूट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मालूम आपको, यहाँ हो जाएगा √2 अपॉन में कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर 2 लिखा है, तो ये देखो ये √2 है तो यहाँ पे 2 है, तो मैं इस 2 को 2 बार रूट में लिख सकता हूँ ना, आप बोलोगे यस सर। तो यहाँ वही कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा √2 साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा, इसको भी 2 बार लिख दो रूट में, देख लो ठीक है। तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपका जो बचेगा वो क्या हो जाएगा देख लो, 1/√2 कॉस थीटा, ठीक है 1/√2 कॉस थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा मालूम आपको, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, ध्यान से देखना, साइन इनवर्स, यहाँ 1/√2 है तो हम लिख देंगे साइन π/4, ठीक है। यहाँ हो जाएगा साइन तो है तो यहाँ हो जाएगा कॉस, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है, ओके। ये बन गया फॉर्मूला, इसको हम लिखते हैं कैसे देख लो, साइन इनवर्स साइन ए क्या है π/4 माइनस थीटा, ये बन गया फॉर्मूला आपका। तो मैं यहाँ लिख दूँ आपके लिए, देखो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये देखो क्लियर। चलिए अब यहाँ से आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, एंगल बचेगा आपका π/4 माइनस थीटा, ठीक है। π/4 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, यही तो है, ठीक। कर दो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, तो कर दीजिए डिफ्रेंशिएट, dy/dx y dy/dx π/4 माइनस 1/2 dy/dx कॉस इनवर्स एक्स। π/4 की वैल्यू क्या होती है 0 माइनस dy/dx कॉस इनवर्स की वैल्यू होती है -1 अपॉन रूट में 1 माइनस x², ओके। सो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि 1/2 रूट के अंदर 1 माइनस x²। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम इस टॉपिक को यहीं पे फिनिश करते हैं, टॉपिक का मतलब इस वीडियो को, आगे और भी आएंगे तो उनमें हम अलग सवाल लेके चलेंगे, ठीक है। सो तब तक आप हमें बहुत सपोर्ट करते रहिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर वीडियो देखने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।